नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। हम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत उसके गद्य भाग की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और उसमें पहला पाठ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनका नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध, इस संदर्भ में हम दो चर्चा कर चुके हैं। पहली चर्चा थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, साहित्य यात्रा, वैचारिक दृष्टि, उनके संपूर्ण कृतित्व व्यक्तित्व पर अध्ययन किया था। दूसरी चर्चा नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के मूल भाव, मूल कथ्य पर था। आज हम इस संपूर्ण निबंध का अध्ययन करेंगे और इस अध्ययन की जो प्रणाली है वो एक प्रकार से इसका पाठ विश्लेषण करेंगे और पाठ विश्लेषण से तात्पर्य इसको हम पढ़ते जाएंगे और इसका सामान्य विश्लेषण करते जाएंगे, जिससे आपको संपूर्ण निबंध का परिचय भी प्राप्त होगा तथा इसमें व्यक्त विचारों से भी आप जान पाएंगे। वैसे तो जो निबंध होता है वह स्वयं ही अपनी विषय वस्तु को उद्घाटित करता चलता है और पाठक जब उसको बिल्कुल गंभीर दृष्टि से पढ़ता है तो सारी बातें यूँ ही समझ में आ जाती है। लेकिन फिर भी हम इस पाठ का संपूर्ण पाठ करेंगे, पढ़ेंगे और इसके बीच बीच में जहाँ कहीं भी व्याख्या, विश्लेषण या कि विवेचन की ज़रूरत होगी उसका हम विवेचन करेंगे। संपूर्ण चर्चा ये इसकी विषय वस्तु से संबंधित है। निबंध को हम शुरू करते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता दयनीय जीव होता है बच्चों के सामने। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका कि आखिर यह इतना गंभीर विषय है। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति, यानी कि जिसको कोई लज्जा नहीं है, फिर भी छूटते ही सेंध पर हाजिर, अर्थात सेंध लगा देते हैं। जो ही चूक जाता है नाखून बढ़ने लगते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? बेहया यानी कि बेशर्म। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामने एक सामान्य सा प्रश्न है, जिसको कहेंगे एक बच्चे का प्रश्न है, एक बच्ची का प्रश्न है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामने आता है। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आखिर साहित्यकार थे और एक साहित्यिक जवाब जो कि उनको देना था, और इसी जवाब के फलस्वरूप पूरा निबंध उन्होंने लिख दिया और एक बड़ा गंभीर विचार और चिंतन इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने किया है। वो कहते हैं, कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। कहने का तात्पर्य कि आज से बहुत पहले आदिम काल में नाखून भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी थे और उसी से वो अपने भोजन आदि की व्यवस्था करता था, अपना शिकार पकड़ता था, शिकार मारता था। यानी कि कहने का तात्पर्य यह एक ज़रूरी सी चीज़ थी, आदमी के लिए बहुत ज़रूरी थी। जिस प्रकार से युद्ध में जाते समय व्यक्ति के पास अगर हथियार न हो तो वह कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार से आदिम काल में नाखून भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। शिकार करना, अपना भरण पोषण करना या करने में नाखूनों की बड़ी महत्ता थी। आगे देखिए,
दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान आता है। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा, यानी कि नाखून पर अवलंबित न रह करके दूसरी चीज़ों को वह जो कि अपने भरण पोषण का माध्यम बनाने लगा। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डाल काम में लेने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास भी ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों से भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा इंद्र का वज्र, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। हालांकि इस वज्र के निर्माण और हड्डियों के दान के पीछे बड़ी एक ऐतिहासिक, एक पौराणिक कथा है, उसका हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए वज्र का निर्माण किया था, और वह इंद्र का वज्र था, हथियार था, जो उस युग में बहुत ही महत्वपूर्ण और देवीय शक्तियों से युक्त था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिसके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ी थी कि मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। इस संपूर्ण पद में लेखक ने, निबंधकार ने मनुष्य के निरंतर आगे विकास करने की प्रक्रिया, विकसित होने की प्रक्रिया, सभ्यता के विकास की प्रक्रिया और उसमें नाखून से लेकर आगे अस्त्रों के विकास की बात कही है कि अस्त्रों का विकास किस प्रकार आगे बढ़ा है। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। आर्य विजयी हुए। कहने का तात्पर्य यह कि पहले जो संघर्ष हुआ करते थे सभ्यताओं के, वो अस्त्रों शस्त्रों के आधार पर होते थे। जो सभ्यता, जो समाज, जो जाति अस्त्रों से युक्त, अस्त्र शस्त्रों से युक्त होती थी, वह विजेता होता था या विजय हासिल करता था। फिर इतिहास अपनी गति से आगे बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली, यानी कि जिसके पास लोहे के अस्त्र थे वो विजयी हुए, उनकी सभ्यता विजयी हुई। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक विमानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट पर घसीटा है, ये सबको मालूम है। कहने का तात्पर्य कि अस्त्र शस्त्रों के विकास का ये इतिहास जो जो बढ़ता जाता है, मानव सभ्यता एक प्रकार से अधोगति की तरफ जाती है, पतन की ओर जाती है, हिंसा की ओर आगे बढ़ती है, ये सबको मालूम है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, अर्थात वह एटम बम तक नाखून से यात्रा करता हुआ एटम बम तक चल पड़ा है। लेकिन अंतर यह है कि नाखून उस समय भरण पोषण के लिए ज़रूरी थे। आज एटम बम एक प्रकार से उसके अहंकार और हिंसा का प्रतीक बन गया है, उसकी बर्बरता का प्रतीक बन गया है। आगे देखिए, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्रों से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता, तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले हो। नख दंतावलंबी का मतलब नख और दांत पर, नाखून और दांत पर भरण पोषण हेतु अवलंबित रहना, आश्रित रहना। लेकिन आज तुम्हारी जो प्यास है, हिंसा की जो भावना है, वो एटम बम तक पहुंच चुकी है। तुम अपनी जो यथार्थ स्थिति है, तुम अपनी पूर्व की जो औकात है, उसे भूल गए हो। जबकि वास्तविकता यह है कि तुम वही पशुओं के समान जीवन यापन करने वाले और नाखून और दांत से के माध्यम से अपना भरण पोषण करने वाले थे। आज तुमने एटम बम का आविष्कार करके मानव सभ्यता के सामने कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। तब किम, फिर क्या है? मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किस दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटा करता था।
क्योंकि उस समय उसकी ज़रूरत थी। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाई जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज़ बढ़ जाते हैं, बेहया है, निरंतर बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। एटम बम जैसे हथियार उसे प्राप्त हो गए हैं, तो नाखून की अब उसे क्या ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। वह उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। शायद वह इसीलिए उसे काटता है। लेकिन यह कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। अर्थात व्यक्ति की हिंसा निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका इतिहास में सबसे बड़ा सबूत हिरोशिमा और नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध में गिराए गए बम है, जिसके घातक परिणाम संपूर्ण मानव सभ्यता को भुगतने पड़े। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। यह तो उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष न रह जाए, ये उसे असह्य है। लेकिन ये कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशविक वृत्ति के प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। कहने का तात्पर्य यह कि नाखून मनुष्य की भयंकर पाशविक वृत्ति का प्रतीक है, और यह पाशविक वृत्ति मनुष्य के अंदर आदिम रूप से बनी हुई है। ऊपरी तौर पर वह उसे मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वही बर्बरता है। और लेखक का आशय यह है, लेखक का उद्देश्य है कि हम अपने अंदर की उस पशुता को, उस बर्बरता को खत्म करें, मिटाएं। आगे देखिए, कुछ हजार साल पहले मनुष्य के नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। यानी कि विनोदों यानी कि मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के कोमल विषयों के लिए। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जमकर संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, तंदुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिकतक अर्थात मोम और अलतक आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे नाखूनों को पसंद करते थे। आप यहाँ पर ध्यान रखना कि कौन से लोग, किस प्रदेश के लोग किस प्रकार के नाखूनों को पसंद करते थे। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी, अर्थात स्थान और समय की अलग अलग रुचि होती है। लेकिन समस्त अधोगामी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूँ भी तो नहीं भूल सकता। कहने का तात्पर्य यह कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की ये महती विशेषता है कि वह अपनी अंतर्वृत्तियों को मानवोचित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यहाँ का जो चिंतन है वो मानवता का संधान करता है। यहाँ का जो चिंतन है वो मानव सभ्यता और संस्कृति को मानवता से, मनुष्यता से, भाईचारे से युक्त करने का ही प्रयत्न करता है। हिंसा में वो विश्वास नहीं करता, वह क्रोध में विश्वास नहीं करता, वो भाईचारे में विश्वास करता है। ये भारतीयता की महत्वपूर्ण विशेषता है। कवि कहता है कि मैं भारत की इस प्रकार की विशेषताओं को कभी भूल नहीं सकता, उसका जिक्र किए बिना रह नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई है। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना,
उसमें से एक है केश का बढ़ना, दूसरा है दांत का दोबारा उठना, तीसरा है पलकों का गिरना, चौथा है और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आप याद रखें, हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में सहायता मिलेगी। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उसे काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। यानी कि उसके अंदर नाखूनों को काटने की, यानी कि अपनी पाश्विक वृत्ति को समाप्त करने की प्रवृत्ति भी मौजूद है। दोनों ही प्रवृत्तियां हैं। अब यह व्यक्ति पर निर्भर करता है, समाज पर निर्भर करता है कि वह किन प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे। भारतीयता का ऐसा मत है या कि भारतीय चित्त वृत्तियों का ऐसा स्वरूप है कि वह मनुष्यता को ही आगे बढ़ाती है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। अर्थात समाज में, सभ्यता में अस्त्रों को बढ़ाना या अस्त्रों की होड़ लगना, ये मानवता के लिए एक प्रकार से कलंक है, मानवता की विरोधी है। आगे देखिए, मेरा मन पूछता है किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? जब लेखक मानव सभ्यता में विविध प्रकार के युद्धों को देखता है, हिंसात्मक घटनाओं को देखता है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और इन विश्व युद्धों में जो भयंकर नरसंहार हुआ, जिन एटम बमों का प्रयोग किया गया, जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, व्यक्ति ही व्यक्ति के खून का प्यासा बन गया, तब लेखक ये सोचने के लिए विवश हो जाता है कि आखिर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया हो। लेखक मानता है कि उस निर्बोध बालिका के द्वारा जो अनजाने में ही प्रश्न पूछा था, वो मानो संपूर्ण मानव जाति से प्रश्न कर रही हो कि आखिर ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, अर्थात व्यक्ति ये हिंसा समय समय पर हिंसक क्यों हो जाता है, क्यों सभ्यता का दुश्मन बन जाता है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। कवि यहाँ पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता की ओर इशारा कर रहा है। हमारी जो सभ्यता है और इस सभ्यता में पलने वाली जो व्यक्ति की अंतःवृत्तियाँ हैं, अभिरुचियाँ हैं, वह एक प्रकार से आत्मानुशासन से युक्त है। उसके अंदर स्वयं के द्वारा लगाए गए ऐसे बंधन हैं जो मानव सभ्यता के लिए मानक हो सकते हैं, जो मानव सभ्यता के लिए सुखद हो सकते हैं। वह दूसरों के बंधन लगाने की, दूसरों के द्वारा प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता या वह स्थिति आने ही नहीं देता। वह स्वयं ही इतना अनुशासन, उसमें इतना आत्मानुशासन है कि वह स्वयं को ही अपने आप के अधीन मानता है, स्वाधीन मानता है। इसी संदर्भ में वह इंडिपेंडेंस और स्वाधीनता शब्द की व्याख्या करता है और प्रकारांतर से यह भारतीय भाषा, संस्कृति और सभ्यता की महानता की ही व्याख्या कवि लेखक यहाँ पर निबंधकार कर रहा है। वो कहते हैं कि भारतीय भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र अर्थात पत्रिकाएँ इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देशी भाषा के पत्र अर्थात भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे, वहाँ इंडिपेंडेंस शब्द इस्तेमाल किया जा रहा था और यहाँ स्वाधीनता शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था। भारतीय मेधा की यही विशिष्टता है। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है
अपने ही अधीन रहना, यानी कि अनुशासन तो व्यक्ति के ऊपर रहना ही चाहिए, वो चाहे स्वयं का ही हो। आज जिसे हम आत्मानुशासन कहते हैं, अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंट कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनाधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य है। ये भारतीय संस्कृति की ही विशिष्टता है। यह क्या संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा ही प्रकट होती रही है। अर्थात हमारी भाषा में ये एक प्रकार से बाय डिफ़ॉल्ट ये विशेषता है कि उसमें स्व का बंधन, आत्मानुशासन हमेशा ही रहता है। वह इतनी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता जिसे स्वच्छंदता कहते हैं, और ऐसी स्वच्छंदता जो दूसरों के अधिकारों का हनन करे, ऐसी स्वतंत्रता भारतवर्ष को काम में नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। इसलिए उसने स्वाधीनता शब्द का प्रयोग किया, स्व के बंधन को स्वीकार किया। मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। आप जरूर याद रखें, ये इस तरह के सेंटेंस से, वाक्यों से लघुत्रात्मक प्रश्न बनते। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है और इतिहास में भी इस मानव सभ्यता को, समाज को सुखी और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए बराबर चिंतन किया जाता रहा है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचार किया गया है। हमारे शास्त्रों के अंदर हम कोई नौसिखिया नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामय, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। ये ज़रूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अनाधीनता के रूप में सोचकर स्व अधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है, हमारी संस्कृति के उच्चतम विचारों का परिणाम है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अर्थात भारतीय जनमानस हमेशा स्वयं का बंधन तो रखेगा ही सही, स्वयं के द्वारा जो अनुशासन के नियम हैं वह तो रहेंगे ही सही, स्वयं के द्वारा अनुशासित तो वह रहेगा ही सही। अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उसे हम चिपटे रहें, अर्थात परंपरा के नाम हर चीज़ को स्वीकार कर ले, ऐसी बात तो मैं नहीं कहता। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं हो सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। अर्थात कहने का तात्पर्य यह कि जो पुराना है लेकिन जो मर चुका है उसे हम ग्रहण न करें, लेकिन पुराने को केवल पुराने के नाम पर त्यागना भी ठीक नहीं है, और नहीं नए को इसलिए त्याग दें कि वो नया है, नए को इसलिए स्वीकार कर लें कि वो नया है, तो यह भी ठीक नहीं है। नए को भी जांचना और परखना जरूरी है। अगर वो उचित है तो हम उसे स्वीकार करें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों को जांच कर लेते हैं, भले आदमी जो होते हैं वो इनकी परीक्षा कर लेते हैं और जो भी उचित होता है उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं। और बूढ़े लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं, मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। मूढ़ का मतलब मूर्ख। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है।
कि अच्छी बात अगर हमारे पुराने भंडार में मिल जाए तो फिर इससे बड़ी बात क्या होगी, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जातियों के इस देश में अनेक जातियाँ इस देश में अनेक आई, लड़ती झगड़ती भी रही और फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है। यानी कि ये धरती, ये जो भारत माता है, इसके अंदर कई प्रकार की जातियाँ एक साथ निवास करती है, थोड़ा बहुत टकराती है, लेकिन फिर भी आपस में सामंजस्य बैठा करके आगे चलती है, विकास की ओर आगे बढ़ती है। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकाला, जो कोई सहज बात नहीं थी। कहने का तात्पर्य कि भारतीय सभ्यता में अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं और सबके चलने की दिशाएं अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने उन सामान्य नियमों को संस्थापित कर लिया है जो सबके लिए ग्राह्य है, सबके द्वारा स्वीकृत है, और फिर बाकी के जो नियम हैं अपने निजी हैं, जिनका स्वयं पालन करते हैं, दूसरों को बाध्य नहीं करते हैं। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। यह सबसे बड़ा नियम है जो किसी के द्वारा थोपा नहीं, स्वयं के द्वारा खोजा गया, स्वयं के द्वारा स्थापित और स्वयं के द्वारा पालित है, स्वयं के द्वारा अनुसरण किया जाने वाला है। और जहाँ पर समाज में स्वयं के लगाए बंधन आदमी के ऊपर रहता है तो वहाँ पर अनुशासन रहता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? लेखक मनुष्य और पशु की तुलना करता हुआ मनुष्य की उच्चता और भिन्नता की बात करता है। आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के हैं, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। मनुष्य में कुछ तो विशिष्टता है जो वह पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ये जो विशेषताएं हैं, संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति जो कि अपना संबंध रखना, श्रद्धा है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव रखना, तप और त्याग है, संयम है। ये ऐसी विशेषताएं हैं जो व्यक्ति को पशुओं से भिन्न करती हैं। ये मनुष्य के स्वयं के उद्भाषित बंधन हैं, स्वयं के द्वारा निर्मित और स्थापित और लागू किए गए हैं। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर के लिए किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं, यह मानव मात्र का, मनुष्य मात्र का धर्म है। और जहाँ पर यह धर्म अंगीकृत होगा वह सभ्यता, वह समाज उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। वह दूसरों के हिस्से में अपना हिस्सा नहीं समझेगा। भारतवर्ष में इसीलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। तद्धि त्रितयम श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एवच। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ऋषि ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, अर्थात दूसरों के दुख में दुखी होता है, दूसरों के सुख में सहभागी होता है, आनंद महसूस करता है। ये आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करता है या मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उद्देश्य यही है। ये जो स्वनिर्मित बंधन है यही मानवता का मूल उद्देश्य है। सत्य, अहिंसा और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? स्वनिर्मित बंधन। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर बड़ा आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र व्यक्ति को पछाड़ता है। अज्ञान के कारण व्यक्ति को कई बार मात खाना पड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसता है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ
उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहा करता था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा, प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, लेकिन उसे गोली मार दी गई। लेखक यहाँ पर, चूंकि लेखक का जो मंतव्य है, निबंध का मूल कथ्य है, वह अहिंसा का प्रतिपादन करना है और जो सशस्त्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसको रोक लगाना है। और भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन और सभ्यता में गांधी जी, जो कि अहिंसा के लिए संपूर्ण विश्व में जाने जाते हैं, सहिष्णुता के लिए संपूर्ण विश्व में जाने जाते हैं, गांधी जी के बहाने, गांधी जी के माध्यम से लेखक व्यक्ति की उसी हिंसक प्रवृत्ति, अहिंसा और हिंसा की व्याख्या कर रहे हैं कि महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा था कि प्रेम ही बड़ी चीज़ है, उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, अंदर की ओर देखो, भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत करो, प्रेम की बात सोचो। ये गांधी जी का उपदेश था लोगों के लिए, लेकिन लोगों को रास नहीं आया और गांधी जी को गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। गांधी जी की हत्या ये प्रमाणित करती है कि व्यक्ति के नाखून बढ़ने की जो प्रवृत्ति है या कि उसकी हिंसा की जो प्रवृत्ति है वही हावी हुई और वही प्रमाणित हुई कि यह अभी व्यक्ति के अंदर मौजूद है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की मनुष्यता भी लुप्त हो जाएगी, मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। मरणास्त्रों का यानी कि ऐसे अस्त्र जो व्यक्ति को मारते हैं, एटम बम आदि। तब तक इस बात से छोटे बच्चे को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है, उसकी अहिंसा की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति है। बृहत्तर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्यत्व का धर्म है, मनुष्य का एक प्रकार से दायित्व है। बच्चे ये जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। लेखक मानता है कि बच्चों को इस प्रकार की बातें बता देना उचित होगा ताकि वो अभ्यास करें अहिंसा की ओर बढ़ने का, सहिष्णुता की ओर बढ़ने का, तप और तपस्या की ओर बढ़ने का। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। आज का मनुष्य सफलता पर फूला नहीं समाता है, जबकि लेखक चरितार्थता को बड़ा मानता है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दिया है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष कर देने के भाव में है, कर देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। कवि, लेखक, निबंधकार अंत में कहता है इस विश्वास के साथ, आस्था के साथ कि नाखून बढ़ेंगे क्योंकि वो उसकी अंतर प्रवृत्तियाँ हैं।
लेकिन मनुष्य है कि वो उसे बढ़ने नहीं देगा। हिंसा पर निश्चित रूप से एक दिन वह काबू पाएगा, नियंत्रण करेगा और इस मानव सभ्यता का विकास होगा। मानव सभ्यता में मानवता का ही शंखनाद होगा। इस प्रकार लेखक ने यहाँ पर नाखून न बढ़ने की छोटे से प्रसंग के माध्यम से विश्व में बढ़ते सशस्त्रीकरण की प्रवृत्ति की आलोचना की है, उसे घातक बताया है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो स्व का बंधन और जो आत्मानुशासन है उसकी प्रशंसा की है और ये विश्वास व्यक्त किया है कि मनुष्य एक दिन इस हिंसा पर विजय प्राप्त कर लेगा। धन्यवाद।